नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं 13 मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में जो नेक्स्ट वीक तक ओपन होगा या ओपन हो गया है। इस वीडियो में दो टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्या मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट की क्या नीड होगी, और सेकंड ये भी बात करेंगे कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो क्या करना चाहिए या कैसे फंड को मैनेज करना चाहिए। ये सब टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इस फंड सारे आईपीओ को हमने रैंकिंग के बेस पे सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इस एक्सेल में 3 टेबल बने हुए हैं। फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल और थर्ड टेबल। फर्स्ट टेबल में है क्या है कि जो आईपीओ 22 से लेके 23 सितंबर पे क्लोज़ हो रहे हैं, वो आईपीओ की डिटेल्स ये है, और जो आईपीओ 24 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच में क्लोज़ हो रहे हैं, वो आईपीओ डिटेल ये है। और जो आईपीओ 25 से लेके 26 के सितंबर के बीच में क्लोज़ हो रहे हैं, वो आईपीओ की डिटेल्स ये है। इन आईपीओ में आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी 1,05,000। अगर 22 से 23 सितंबर के बीच में अगर आपको रिफंड की रिक्वायरमेंट है तो 45,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। अगर 24 से 25 सितंबर वाले में है तो अभी आपको 90,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको 25 से 26 के बीच में रिक्वायरमेंट करना है तो आपको 1,05,000 रुपए की है। मतलब टोटल आपको आईपीओ में 1,05,000 रुपए का आपको फंड वैल्यू रखना पड़ेगा। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा-सा डिफाइन में कि टेबल में क्या-क्या है। टेबल में ये मैं आपको एक बता देता हूँ कि इसमें एक रेड कलर का हाइलाइट हो रहा है। तो रेड कलर के हाइलाइट में क्यों मैंने रेड कलर का हाइलाइट किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन में आईपीओ जो है, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि ये हो सकता है कि नेगेटिव लिस्टिंग हो जाए, या जो मतलब जो भी हो, मतलब इसके आस-पास 9% के आस-पास का जीएमपी चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो मैं आपको ये बात इसीलिए बताना चाह रहा था कि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है रेड के कॉलम पे। रेड के कॉलम में मैंने ये भी सिलेक्ट किया हुआ है, बीएमडब्ल्यू वेंचर को। और एक रेड के कॉलम में मैंने इसको जैन रिवर्स करके कुछ है, क्या नाम याद नहीं आ रहा है, वो है। तो मैंने 2 इनको सेलेक्ट किया हुआ है। तो आज बात करते हैं डिटेल के बारे में कि इसको क्या मैं आप किस बेसिस से मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, मैं आपको वो बताता हूँ। एक आय इसमें कॉलम में लिखा हुआ है अलॉटमेंट प्लस जीएमपी, और एक में लिखा हुआ है जीएमपी। तो मैंने जीएमपी के बेस पे, जैसे आप इसमें आइए, अटलांटा हो गया और एक मैंने रखा है श्री साईं। तो अब इसमें क्या है कि जीएमपी के जैसे मान लीजिए ये है। अब जीएमपी में फर्स्ट में सबसे नंबर 1 पे रैंकिंग आ रही है ये श्री साईं की, और सेकंड पे आ रही है अटलांटा की, और थर्ड पे आ रही है जारो की, फोर्थ पे आ रही है आनंद राठी की, और फिफ्थ पे आ रही है साला साला वर्ल्ड की, और सिक्स्थ पे आ रही है गणेश की। तो सारे जीएमपी को देखते हुए मैंने इसकी रैंकिंग की हुई है, और सेकंड वाले में है क्या है कि अलॉटमेंट प्लस जीएमपी। तो अलॉटमेंट प्लस जीएमपी में फर्स्ट में क्या आ रहा है? अटलांटा आ रहा है। तो अटलांटा आ रहा है, और सेकंड वाले में श्री साई आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि श्री साई को मैं फर्स्ट पे कर सकता था। श्री साई को मैंने फर्स्ट पे क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि श्री साई का जीएमपी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अगर श्री साई का जीएमपी सबसे ज़्यादा हाई होगा तो वहाँ पे लोगों का कैपिटल सबसे ज़्यादा जाएगा। तो लोगों का वहाँ पे नीड सबसे ज़्यादा होगी सिरसाई में। लोग सिरसाई में सबसे ज़्यादा कैप अप्लाई करेंगे। तो इस बेसिस पे मैंने अटलांटा को सबसे ऊपर रखा हुआ है। वहाँ पे अलॉटमेंट की चांसेस भी थोड़ी हाई रहेंगी, और जीएमपी तो उनका ठीक-ठाक हाई, अच्छा जीएमपी तो हाई। तो इस बेसिस पे मैंने अलॉटमेंट और प्लस जीएमपी को देखते हुए अटलांटा को मैंने ऊपर रखा हुआ है। अब अटलांटा का मार्केट कैप क्या है? अटलांटा का मार्केट कैप है 6,800 6000 सॉरी 600 नहीं 686 करोड़। सॉरी। अटलांटा का मार्केट कैप है 687 करोड़, और श्री साई का मार्केट कैप है 813 करोड़। तो इन लो और सॉरी इसका क्या कहते हैं, आनंद आदि का मार्केट कैप है 745 करोड़। अभी इसकी जीएसपी चल रही है 11% के आसपास। तो इस बेसिस पे मैंने इन लोगों को अलॉट कर दे नीड के बेस पे, या अलॉटमेंट प्लस जीएमपी के बेस पे मैंने इनको डिज़ाइन किया हुआ है इस बेसिस पे। और इस वाले में आते हैं तो इस वाले में भी श्री साईं और 25 और 26 का
फिर 25 और 26 के बेस पे जो जीएमपी चल रही है वो मार्केट में देख लीजिएगा। बट इसमें क्या है कि अगर जो ये हाँ, जो मैंने इनको बीएमडब्ल्यू वेंचर और जैन रिसर्च पे जो मैंने रेड कॉलम लगाया, रेड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इन पे क्या है कि इनका फंडामेंटल अच्छा नहीं है। फंडामेंटल अच्छा नहीं है मतलब इनके काफ़ी ज़्यादा डेट है, तो मैंने इसलिए इनको इग्नोर किया है। आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें पैसा नहीं लगा सकते हैं। आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, कब? जब आप लास्ट में देख लीजिएगा कि इसकी जीएमपी क्या चल रही है या इसके परफॉर्मेंस इसे कैसे आ रहे हैं या इसमें क्यूआईबीज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसमें एंकर लिस्ट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इसमें क्यूआईबीज़ या एंकर लिस्ट या कोई भी रजिस्ट्रेशन इसमें ऐड हो कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तब इसमें पैसा आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा इनसफिशिएंट है या आपके पास पैसा मैनेज करने के लिए 1,05,000 के आस-पास का पैसा है, तब मैं भी बोलूँगा कि हाँ, लास्ट टाइम में आप इसमें चेक करिए कि इसमें क्वेरीज़ या एंकर लिस्ट कोई आती है, तो आप इसमें पैसा लगाइए। मैं मैं तो ये बोलूँगा। अब इस चलिए अब इसको तो आप ये तो आप जान रहे हैं कि इसमें मैंने किस बेस पे पैसा लगाने के लिए आपको बोला है। इस बे आप सारे आपको आप तो कॉलम समझ गए होंगे किस बेस पे क्या कॉलम बना हुआ है, किस फर्स्ट नीड क्या है और सेकंड नीड क्या है और थर्ड नीड क्या है। तो अब बात करते हैं अगर आपको फंड को कैसे मैनेज करना है, उस पे चलते हैं। मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि कोई भी आरटीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है। इसमें कई सारे टेबल बनाए हुए हैं मैंने, टेबल को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में आईपीओ के नेम्स, थर्ड कॉलम में डेट है, फोर्थ कॉलम में अनब्लॉक जो पैसा रिलीज़ हो रहे हैं उनकी डेट है और फिफ्थ कॉलम में फंड की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं आईपीओ को कैसे कैसे मैनेज करना है या फंड को कैसे मैनेज करना है। तो फर्स्ट 3 में पैसा 15,000, 15,000, 15,000 इन तीनों को आपने अप्लाई कर दिया। आपके अकाउंट में 1,05,000 के आस-पास पैसा अगर है, तो ठीक है, मैं आपको वैसे मैनेज करता हूँ। 1,05,000 आपके पास है या नहीं भी तो है, कैसे मैनेज करना है? 15,000 आपने यहाँ पे ड 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तीनों आईपीओ में आपने अप्लाई कर दिया, तो 45,000 ये हो गया। तो 1,05,000 माइनस 45,000 आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा 60,000। अब इस 60,000 को कैसे यूटिलाइज़ करना है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप जब गणेश में पैसा लगाएँगे, तो इस 60,000 जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा उससे नहीं लगाएँगे। आपको फंड रिलीज़ हो गया होगा इसका, इन वैल्यू का, इन वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन का। इसका फंड आप यहाँ पे लगाएँगे गणेश में। इस इन वैल्यू के फंड का जो पैसा रिलीज़ हुआ रहेगा, आप उस इसका पैसा लगाएँगे गणेश गणेश में लगाएँगे आप, ठीक? उसके बाद अटलांटा में पैसा आपने लगाया और जा जारो में लगाया। अटलांटा और जारो में आपने पैसा लगा दिया, ठीक? अटलांटा और जारो में पैसा लगाने के बाद आप सारा वर्ल्ड में आप अपना पैसा नहीं लगाएँगे, सारा वर्ल्ड में आप लगाएँगे इसका पैसा जीके के देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हो कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो इसका पैसा आप लगाएँगे जीके का पैसा। जीके मीन्स जीके एनर्जी का पैसा जो आएगा रिलीज़ होके उसका पैसा आप लगाएँगे सालो वर्ल्ड में, साला वर्ल्ड में, ठीक? जो पैसा 23-24 को ये डेट क्लोज़ हुए आ रही है तो आपको 25 तो 25 और 26 आप आपको पैसा ये रिलीज़ हो जाएगा। तो ये आप 29 का मैंने डेट ले रखा हुआ है कि अनब्लॉकिंग जो हो रही है, पैसा आपको जो अनब्लॉक हो रहा है वो 29 की डेट के आस-पास पैसा अनब्लॉक हो रहा है। तो आप इसका पैसा जीके एनर्जी का पैसा लगाएँगे आप सारा वर्ल्ड में, ठीक? उसके बाद आप श्री साईं टेक का पैसा आपने लगा दिया, तो श्री साई का टेक का पैसा आप अपने से नहीं लगाएँगे, आप श्री साई का टेक का पैसा यहाँ से यूटिलाइज़ करेंगे, सात्विक से। श्री साई का पैसा आप सात्विक से जो आपका फंड रिलीज़ होगा, वहाँ से यूटिलाइज़ करेंगे और आप अपने पैसे को लगाएँगे किस फंड में, किस आईपीओ में? श्री साई टेक में, ठीक? अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आप आनंद राठी को 15,000 आप अपने बैंक अकाउंट से लगा देंगे, तो आपके पास पैसा बचेगा कितना आपके अकाउंट में? 15,000, ठीक? जब 15,000 आप अपने बैंक अकाउंट से लगा दिए, तो आपके अकाउंट में बचेगा 15,000। 15,000 जब अकाउंट में बैंक में बचेगा
तो आप इफेक्ट परफेक्ट में 15,000 कहाँ का लगाएंगे? इफेक्ट परफेक्ट में 15,000 आप गणेश से जो पैसा रिलीज हुआ रहेगा आपका, वहां से पैसा आप इसमें लगाएंगे। ठीक। फिर उसके बाद जैन रिसोर्सेज रिसाइकिल में, जैन रिसोर्सेज रिसाइकिल का पैसा कहाँ से यूटिलाइज करेंगे? जैन रिसोर्सेज रिसाइकिल का पैसा आप अटलांटा के जो पैसा रिलीज हुआ रहेगा वहां से यूटिलाइज करेंगे और अटलांटा का पैसा यहाँ लगाएंगे। ठीक। उसके बाद आप BMW वेंचर का पैसा आप अपने अकाउंट से लगाएंगे, क्योंकि आपके पास फिर पैसा रिलीज अभी तक हुआ नहीं हो। तो उसके बाद अब जब अकाउंट से जो पैसा लगाएंगे 15,000 रुपये, तब आपके पास पैसा हो जाएगा एंड, आपके पास पैसा हो जाएगा 0 रुपीज। तब आपके अकाउंट में पैसा बचेगा नहीं। तो अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा तो फिर आप इसको पैसे को यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसा खाली हो जाएगा आपका, ये पैसा आपका खाली हो चुका रहेगा। तो इस पैसे को फिर यहाँ यूटिलाइज कर लीजिए। तो इस तरह मैंने इस चार्ट को बनाया हुआ है एक्सेल शीट पे, काफ़ी सारे टाइम लगे हुए हैं। तो इस टाइम को इस बेसिस पे जज ना करिएगा कि अरे ये तो जीएमपी के बेस पे इसने सारा कहते हैं 1 2 3 रैंकिंग कर दिया, लेकिन जीएमपी के बेस पे मैंने कोई ऐसा रैंकिंग नहीं किया। मैंने अलॉटमेंट प्लस जीएमपी को देखते हुए, सारे चीज़ों को देखते हुए कि क्या चीज़ फर्स्ट पे होना चाहिए, क्या चीज़ सेकंड पे होना चाहिए, क्या चीज़ थर्ड पे होना चाहिए, इस बेस पे मैंने देखते हुए रिसर्च करते हुए, हाँ टाइम लगाया मैं, मुझे भी इस वीडियो को बनाते हुए या सारी चीज़ को नोट डाउन करते हुए अप्रॉक्स 2 ढाई घंटा लग चुका है। तो इसको वेस्ट ना करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ या किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो वो वीडियोस, उस वीडियोस को आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा।